हेलो एंड वेलकम। और आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं पावर शेयरिंग। हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग के फ़ायदे क्या है, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है और पावर शेयरिंग के फॉर्म्स समझेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. It is based on the idea that no one group or individual should have too much power and that power should be distributed among different groups and individuals in society. यानी सिंपली समझा जाए तो पावर को किसी एक के हाथ में ना रखते हुए उसे बांट देना। हम पावर शेयरिंग को कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो पहले हम बेल्जियम से शुरुआत करेंगे। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है और वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग कम्युनिटी, 40% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और 1% जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी रहती थी। पर बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और 20% डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती थी। और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी से ज़्यादा रिच और पावरफुल थी, जिसके कारण फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का सोसाइटी में ज़्यादा दबदबा होता था। डच स्पीकिंग कम्युनिटी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ने लगे क्योंकि वहाँ इक्वल पावर शेयरिंग नहीं हुई। एक और कंट्री म्यांमार, जहाँ पावर शेयरिंग ना होने के कारण मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के बीच डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। यहाँ की मेजॉरिटी को ज़्यादा पावर मिलती है एज़ कम्पेयर टू माइनॉरिटीज़, जिसके कारण म्यांमार में इंस्टेबिलिटी दिखने को मिलती है। एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। स्टेबिलिटी। जब पावर इक्वली शेयर की जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस की संभावना कम होती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सारे ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाता है और इससे अधिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। बेटर डिसीजन मेकिंग। पावर शेयरिंग इंश्योर करता है कि नेगोशिएशन की प्रोसेस से डिसीजन लिया जाए जिससे बेटर आउटकम मिले। ट्रस्ट। पावर शेयरिंग के कारण दो समाज के बीच ट्रस्ट बना रहता है। जब किसी समाज के ग्रुप को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो पॉलिटिकल प्रोसेस और एक दूसरे में उनके ट्रस्ट की संभावना ज़्यादा होती है। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। हम इसे 2 डिफरेंट सेट्स में समझ सकते हैं। पहला, पावर शेयरिंग एक अच्छा मार्ग है 2 सोशल ग्रुप्स के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का। कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण वायलेंस और इंस्टेबिलिटी हो सकती है, पर पावर शेयरिंग एक अच्छा ऑप्शन है इन्हें कम करने का। एक दूसरा कारण है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी देखता है कि हर सिटीजन को सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिले। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स हो सकते हैं: हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, कम्युनिटी पावर शेयरिंग और कोलिशनल पावर शेयरिंग। तो हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पावर्स को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में बांटा जाता है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों का काम अलग अलग होता है और इन्हें अलग अलग पावर्स दी जाती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट या प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच बांटा जाता है। इस पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट की फेडरल सिस्टम कॉमन होती है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या प्रोविजन के साथ पावर शेयर करती है। कम्युनिटी पावर शेयरिंग। कम्युनिटी पावर शेयरिंग में पावर्स को सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटीज़ में बांटी जाती है, जिससे कम्युनिटीज़ के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सके। कोएलिशन पावर शेयरिंग। कोएलिशन पावर शेयरिंग में पावर्स को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच बांटी जाती है, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में आकर गवर्नमेंट बनाती है तो उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है और इन पार्टीज के बीच पावर्स को शेयर किया जाता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे